वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थर्न हेवेली सेक्ट की आखिरी बची हुई फाइटिंग टेक्निक सेक्ट खुद के अंदर ही गाड़ दी गई है। जब पूर्व के समान का तेज सूरज नॉर्थर्न हेवेली सेक्ट के खंडरों पर चमकती है तो उसकी रोशनी इम्पैक्ट के बीच में से गुजरती है और 3000 स्पीड की दीवारें से होकर जमीन पर पड़ती है। जब रोशनी दीवारें पर खड़ी हुई मतलब निशानों तक पहुंचना था तो वो लोअर मून किंगडम के आखिरी में बदल जाती है, जो बहुत पहले ही एक जंग में नष्ट हो चुका था। द 10,000 स्पीड की दीवार पर हर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के लीडर की गई ज्ञान भारी बुद्धि लिखी हुई है। पहली पीढ़ी के लीडर बुक जियोन से लेकर चौथी पीढ़ी के लीडर के जिन वांग तक। इसलिए मेरे पिता ने मुझसे कोई फाइटिंग टेक्निक सीखने बजाय लोअर मून किंगडम के अक्सर सिखाए। उन्होंने कहा कि दूसरों के नजरिए में ये सिर्फ एक मतलब के निशान लगेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँगा जो लोअर मून किंगडम का अक्सर पढ़ सकता है। सिपाहियों की नज़र में शायद मैं बस खाली बैठा हुआ वक्त गुजारता हुआ लग रहा हूँ। उम्मीद है वो ऐसा ही सोचते रहे, उनसे ऐसा ही सोचा होगा। अभी मुझे 10,000 स्पीड की विजुअल टेक्निक पूरी तरह याद करने में अभी बहुत समय लगेगा, और उसमें छुपी हुई पुरानी सेक्ट लीडर की सारी बुद्धि को भी। और जब तक हेवनली अलायंस मुझ पर कड़ी नजर रखा है, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। मुझे इंतजार करते हुए इस टेक्निक को चुपके से पूरी तरह से सीखना होगा। तभी हमारा हीरो का नजर नीचे जाता है, जहाँ पे देखता है कि कोई आ रहा होता है, और ये होता है इसका अंकल होंग। होंग चोल नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का पुराना योद्धा था। लड़ाई की किस्मत के मामले में होंग यंग चोल बस अपनी रक्षा कर पाता था और नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के सबसे नीचे रैंक का योद्धा में से एक था, लेकिन उसका वफादारी सबसे ज्यादा मजबूत थी। तभी आता है और यंग मास्टर बोलता है। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ने के बाद उसने व्यापारियों के लिए बॉडीगार्ड का काम शुरू किया और जिन मून तक सामान पहुंचाने के लिए रेगुलर लंबी यात्रा रखता था। होंग चोल एक अंता था जिसका कोई शरीर नहीं था। उसे लड़ाई में कोई खास काबिलियत भी नहीं थी। पहले कोई भी सेक्ट उसने अपने तैयार नहीं किया था, लेकिन नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के चौथे पीढ़ी के लीडर जिन कुशोन ने उसने सिखाया और उसे एक योद्धा बना दिया जो कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकता था। और वोंग चियोल ने उसकी मेहरबानी कभी नहीं भूली। जब लोग नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ चुके थे तब भी वो जिन के लिए जिंदा रहा था। फिर हमारा हीरो का अंकल बोलता है, क्या आप ठीक हो यंग मास्टर? अंकल हाँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं तो हमेशा की तरह हूँ। अरे मुझे लगता है पिछली बार से मिलने के बाद तुम और भी लंबे हो गए हो। सच में इतनी ठंड में इतनी दूर से आने के लिए आपका धन्यवाद। यंग मास्टर, क्या उस बदमाशों ने आपको नुकसान पहुंचाया? लेकिन क्या वो नए सिपाहियों की टीम तो नहीं हुए? चिंता मत करिए अंकल हॉन्ग, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। वर्कशॉप में गलती से हथौड़ा मेरे हाथ पर लग गया था। क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे अंकल हॉन्ग, मैं कहा था ना, हर बार इतना सारा सामान लेने की जरूरत नहीं है। जी यंग मास्टर, अब आप अपनी जिंदगी जियो। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं पहले ही बहुत आभारी हूँ। बेकार की बात, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट ना होता तो मैं यहाँ आज मेनलैंड में मौजूद भी नहीं होता। आप इससे बेहतर के हकदार हैं यंग मास्टर। मैं सर्दी के लिए आपके लिए खाना, दवाई और जड़ी बूटियां और कुछ कंबल भी लाया हूँ। अंकल, ये कौन सा पत्थर है? ये मुझे ट्रेड रूट पर युवान रुकने पर मिला था। कहते हैं यह आसमान से गिरा हुआ था और कहीं किसी कबीले ने इसकी पूजा की थी, लेकिन वो कबीला भी खत्म हो गया, इसलिए वो पत्थर अब किसी का भी नहीं है। क्या मर्डर हो गया? लगता है उनका माइटी फिस्ट के साथ कोई झगड़ा हो गया था। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के गद्दारी करने के बाद 4 पिलर्स अलग अलग हो गए और मेन लाइन में अपने अपने मार्शल ग्रुप बना लिए। घोस्ट ब्लेड युआन चुआन ने पश्चिम में प्रोटेक्ट ऑफ वेस्टर्न हेवनली का नाम के एक साथ एक सेक्ट बनाया, जबकि ग्रेटेस्ट चैंपियन क्यूंग म्यूशोंग ने विंड माउंटेन हाउस नाम की सेक्ट बनाई, लेकिन ये काफी समय से निश्चय इनएक्टिव रही। आयरन ब्लड वॉरियर जो हंगशन ने, जैसे 4 पिलर में सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता था, उसने उत्तर में आयरन ब्लड कास्टल बनाया। और निर्दय एंग्री बियर जो चियोन द माइटी फिस्ट के नाम से सेक्ट निर्धारित किया। ओ यंग मास्टर, आप अपनी ब्लैंकेट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, मैं आपके लिए मार्शल आर्टिस्ट का कुछ लोहा लाया हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा से अपनी स्किल बेहतर करता रहा हूँ। बाहर बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं, बर्फ भी गिर रही है। सब कुछ के लिए धन्यवाद अंकल हॉन्ग। अरे बाप रे, इसका जिक्र मत करो यंग मास्टर। तभी देखते हैं हम वाइस कैप्टन को, जो पीछे से बात सुन रहा होता है और बोलता है, तो यही है होंग चियोल, बस एक आधा अधूरा बॉडीगार्ड। मैं हमेशा से नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को मानता आया हूँ, लेकिन उसके लीडर के वंशन जिन जुआन बस खाली टाइप घूमता रहता है, ब्लैक स्मिथ करता है, वर्कशॉप जाता है, यह टावर के ऊपर खामोशी से बैठा रहता है। उसमें मुझे कोई एनर्जी महसूस नहीं होती, ना कोई लड़ाई की काबिलियत। वो लड़का सच में कुछ भी नहीं करता। जब उसने हेवनली अलायंस 4 पिलर की बात की तो मैं एक पल के लिए चौंक गया था, लेकिन सोचने पर लगता उसके लिए बदला लेने वाले किसी भी योद्धा के आने संभावना बहुत कम है। कितना बदनसीबी, अगर उसके पास नॉर्थर्न हेवनली फाइटिंग टेक्निक्स पूरी तरह सीख ली होती तो वो इस स्पीड से सबसे महान योद्धा बन सकता था। तभी वाइस कैप्टन ऊपर देखता है, जो पंछी मैसेज लाया होता है और अपने कैप्टन को देता है। साला, हमें इस गंदी जगह पर भेजने के बाद एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, और अब कह रहे हैं कि हमें इम्पोर्टेंट मेहमानों को रिसीव करना होगा। क्या उन्हें लगता है ये डॉन्टिंग के लिए कुछ और वो इतनी दूर तक यहाँ आए हुए होंगे? कम वाइस कैप्टन, जल्दी से उसके लिए कोई खाली बिल्डिंग तैयार करो। ठीक है कैप्टन।
हमारा सीन हीरो की तरफ होता है। अंकल हंग, थोड़ी चाय पीजिए और गर्मी ले लीजिए। ओ यंग मास्टर, आप तो हमेशा से चाय बनाने में महारत हासिल किए हैं। आजकल बाहर की दुनिया में क्या हाल चाल है? हाँ देखो दो, डैम सोचने नाम का एक नया योद्धा उभर कर आया है जिसने 100 लोगों को लड़ाई की चुनौती दी है और इसे सबका ध्यान खींच लिया है। डैम सुचेन ने घोस्ट सी ट्रेंथ में डैम सुकेन का तीसरा बेटा था। हेवनली एलायंस के 9 साइक से एक ही। शुरू में सभी लोगों को उसकी चुनौती का मजाक उड़ाया, लेकिन जब तक वो एक भी सारी जीत हासिल कर पा रहा। ये योद्धा सिर्फ 18 साल का है, लेकिन उसकी चौंकने वाली काबिलियत पूरे मेनलैंड लोगों को समर्पित जीत लिया। अभी तक डैम सोचन ने कुल 93 लड़ाई जीत चुकी हैं। अगर वो 7 और जीत जाता है तो दुनिया के इतिहास में पहली बार बनने वाला रिकॉर्ड काम करेगा। लोग उसकी चुनौती को 100 मैन चैलेंज का नाम से बुला रहे हैं। वो और सिर्फ 18 साल का है। अगर इसकी स्केल की स्पीड के ग्रो करती रहे तो डैम सोचन पक्का दुनिया के एक पावरफुल पिलर बनने वाला है। ओह, अफवाह में एक मुताबिक नॉर्थन की तरफ बढ़ रहा है। उसका एरिया सारे साइड के हालत टाइट हो चुकी है। कमाल है। क्या और कुछ भी हुआ था? सोचने दो। हाँ, शायद याद आया। आप एक रात और रुक जाएं अंकल हवा। हाँ, काश मैं रुक पाता यंग मास्टर। शायद सर्दी खत्म होने तक वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे माफ करना। काश मेरे पास और ज्यादा अथॉरिटी होती। सब ठीक है अंकल हवांग, बस आपको जाते हुए देखकर थोड़ा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। तभी हमारा हीरो का अंकल जा रहा होता है, हीरो से बाय कर रहा होता है। तभी वाइस कैप्टन आता है और बोलता है, ओ यंग मास्टर जीन न्यूअन, आपको हर जगह ढूंढ रहा था। हेवनली अलायंस कुछ अपॉइंटेड मेहमान इस स्प्रिंग आने वाले। हम सोच रहे हैं कि उनके रहने के लिए हाओचन पैलेस की रिपेयर करवा दी जाए। आगे बढ़िए, वैसे भी ये जगह काफी टाइम से बंद है। अगर इजाजत है तो ओके, शुक्रिया। तभी हमारा हीरो जा रहा होता है और मुड़ के देखता है अपना टेंट हाउस ऑन स्प्लिट माउंटेन को, जिसको देख के फिर वो वापस अपने कमरे में आता है और उसे कुछ नोटिस होता है कि कोई यहाँ पे आया है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उस पे कोई चाकू रख देता है और बोलता है कि तुम कौन हो? ये बोलता है, अरे कोई लड़की का आवाज लग रहा है। ये क्या बोल रहे हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, मैंने पहले पूछा था। मैं इस जगह का ओनर हूँ। ओनर मतलब तुम नॉर्थन हेवनली सेक्ट के लीडर के डिसेंडेंट हो, पर वो सेक्ट तो खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बात सही है और अब तुम्हारी बारी। जैसे ही बोलता है वो अब मैं हूँ करके, इतना में ही वो बेहोश हो जाता है। फिर अपना हीरो उसको देखता है कि बहुत ज्यादा घायल है और हमारा चैप्टर इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ला रहा हूँ।